जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है। शर्मा जी का बेटा आ गया है आपके अपने YouTube चैनल SKV पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल समझ रहे थे और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझी थी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझी थी और उसके कई सारे हमने एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फोरनोमियल, फिर हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल और वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल क्या हम लिखते हैं। और हमने ये भी कहा था दोस्तों कि अगर पॉलिनोमियल, अब से मैं पॉलिनोमियल शब्द का यूज़ करूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। आज दोस्तों हम पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं। जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नाम हम देते हैं ना कुछ, वैसे हम पॉलिनोमियल का नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिनोमियल का नाम मतलब कैसे डिनोट करते हैं, तो वी डिनोट polynomials like this. We can say p of x. तो यहाँ पर p of x का मतलब क्या है, इसको पढ़ते ऐसे p और ब्रैकेट जो है p ब्रैकेट x नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम p of x बोलते वक्त। इसको हम बोलते हो क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे p of x। ठीक है, इसका मतलब है p जो है वो तो पॉलिनोमियल का नाम है और x जो है वो किस वेरिएबल से बना है, वो x जो इसमें, क्योंकि हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो p एक नाम है पॉलिनोमियल का और वो एक वेरिएबल से बना है, x वेरिएबल से बना हुआ है। अगर मैं कहूँ मान लीजिए q ऑफ t, तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल का जो नाम है वो है q और वो जिस वेरिएबल से बना हुआ है उसको हम कह रहे हैं t। इस तरह से आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, r ऑफ s। पॉलिनोमियल का नाम क्या हो गया, पॉलिनोमियल का नाम हो गया r यहाँ पर, है ना, और किससे बना है, ऑफ s से बना हुआ है। ठीक है, अगला हम एक और चीज़ देखते हैं, इसे हम ऐसे कह सकते हैं f ऑफ x। इस तरह के आप f ऑफ x बहुत ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या है पॉलिनोमियल का, वो है f ऑफ x और किस वेरिएबल से बना है, वो x। तो वेरिएबल जो है, जिस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल लिखने के लिए, उसको हम अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे x, t, s, y, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और जो नाम है वो हम बाहर लिखते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हम नाम दे करके लिखते हैं। तो p ऑफ x हम एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, जो हमने पहले एग्जांपल दिए थे वहीं से कुछ उठाते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x, ये एक एग्जांपल हो गया। तो अब ये हमने नाम दे दिया x, एक पहले हम बोल रहे थे x एक पॉलिनोमियल है तो हम इसको नाम के साथ बोलेंगे, तो p ऑफ x इक्वल टू x इज अ पॉलिनोमियल। दूसरा हम ऐसे लेते हैं, अभी जैसे x प्लस टू था तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर g ऑफ x इक्वल टू x प्लस टू। तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए r ऑफ s अगर हम लिख रहे हैं तो s लिखा है तो हमें s में वेरिएबल लिखने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस थ्री। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी हम देखते हैं चौथा एग्जांपल। अब मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ h ऑफ t, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। ये हो गया पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t और पॉलिनोमियल का नाम क्या है h, तो इसको h ऑफ t इक्वल टू ऐसे लिख दिया हमने। तो हम ऐसे नामकरण हम दे सकते हैं कि पॉलिनोमियल का। अभी तक हमने पिछले बार खाली ये देखे थे, इनके नाम के साथ नहीं देखे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है दोस्तों जो इन पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसे ऐसे लिखते हैं, द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट, द हाईएस्ट पावर नॉट प्रेजेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो जैसे कि अब पहले एग्जांपल में हम देखें, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 होगी, है ना दोस्तों। तो डिग्री ऑफ पहले वाले की डिग्री क्या होगी, इज 1, है ना। डिग्री ऑफ सेकंड एग्जांपल की डिग्री क्या होगी, इसमें भी डिग्री होगी 1। यहां पर डिग्री क्या होगी दोस्तों, डिग्री ऑफ थर्ड वाले एग्जांपल की यहाँ पर डिग्री होगी 2। डिग्री ऑफ फोर्थ एग्जांपल जो हमने यहाँ पर लिखा है उसकी क्या होगी दोस्तों डिग्री, इसकी डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल टी है, इसकी हाईएस्ट पावर टी की क्या है 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। अब पीछे हम कुछ एग्जांपल्स में जाते हैं।
जैसे अगर हम देखें, हमने ये पॉलिनोमियल लिया था 2x⁻17 प्लस 3x⁻8 माइनस x⁻7 प्लस 8x। यहाँ पर दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 17, हाईएस्ट पावर ये है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। अब हम कुछ और टर्म्स को समझते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये है अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड देखते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ दोस्तों देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम क्या कहेंगे फोर्थ, अब क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल, फिर आ जाएगा 4th डिग्री पॉलिनोमियल क्योंकि इसका नाम खत्म हो जाते हैं, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 6th डिग्री, nth डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरीके से। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 के कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं। डिग्री 0 मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन से 0 होनी चाहिए, इसका मतलब सिर्फ कांस्टेंट, इसका वर्ड नंबर नाम भी बता रहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ 2 लिख दिया आपने, या फिर सिर्फ 3 लिख दिया, या सिर्फ -5 लिख दिया, या फिर मान लीजिए आपने 22/3 लिख दिया। ये सभी क्या एग्जाम्पल थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के। डिग्री 1 ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है वो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हमने यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है एक्स का एग्जाम्पल, x+2 है, हम लिख सकते हैं t-1 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल जो हमने देखा यहाँ पर x² - 2s + x, हम सिर्फ x² भी ले सकते हैं वहाँ पर, है ना। और ये तो हमारा एग्जाम्पल एक है ही, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 4, फिर हम लिख सकते हैं t³ लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो t² - 2t + 3, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। क्यूबिक का दोस्तों देखते हैं, जैसे एक तो एग्जांपल यहाँ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, t³ हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। कुछ हम अगर मान लीजिए सिर्फ t³ लिखते हैं, ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर हम लिखते हैं x³ - 2, ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर हम लिखते हैं मान लीजिए x³ - 2x² + 3, ये भी एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ऐसे हम 4th डिग्री लिखेंगे जहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 होगी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ 100 डिग्री पॉलिनोमियल को बना के दिखाइए कैसे लिखेंगे। 100 डिग्री का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ x⁻100 लिख देगी, भी एक 100 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। कोई बोले मतलब आप बनाइए 98 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो आप लिख सकते हैं जैसे x⁻98 लिख दीजिए, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहें प्लस x⁻95, इससे जो भी पावर लिखेंगे आप होल नंबर होनी चाहिए और 98 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें x की 98 ही चाहिए। तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया 98 डिग्री का पॉलिनोमियल, प्लस आपने 2 लिख दिया। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं।